Hello my dear students, welcome back to the continuation lecture of this application of trigonometry. So in this lecture we are going to discuss some previous year questions which were asked in the board exam. So हम आज के जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of foot of the tower is 30 degree. So क्वेश्चन इसमें क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सपोज करो ये हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री. यानी जो टावर है, ये टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से बन रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है कि ऊपर बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री. सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. और उसके बाद बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. जो फुट है, टावर का जो फुट है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री. क्लियर बेटा? तो ये इसका ग्राफ हो गया. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे, इसको नेमिंग करेंगे ए बी सी डी एंड ई. तो इस फिगर को आप देख के बताइए कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है. कौन कौन सा? एक हमारे पास है ट्रायंगल डी सी ई और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, डी ए बी, या फिर हम इसको बोलेंगे बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी. अच्छा, आप हमें ये बताइए कि अगर यहां से लेके यहां तक का हाइट है 7, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 हो जाएगा, और ये इस हाइट को मान लो h, सपोज दिस हाइट इज h. बेस का हमें लेंथ पता नहीं है, तो इसको हम मान सकते हैं यहां से यहां तक x है. अगर यहां से a b x है, तो आप बताइए CD कितना होगा, तो ये भी x होगा. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो ट्रायंगल DCE, इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है 60. सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा h, और बेस क्या होगा, बेस होगा CD विच इज इक्वल टू AB विच इज x. तो ये हो जाएगा h अपॉन x. tan 60 का वैल्यू क्या होता है, दिस इज √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. तो इस x को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू h. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया? सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखते हैं. दूसरे वाले ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास एंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल है 30. सो tan थीटा यानी tan 30, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो भी साइड होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, जिसका वैल्यू है 7. सो परपेंडिकुलर 7, बेस क्या है, बेस है हमारे पास CD विच इज इक्वल टू x. सो 7 अपॉन x. और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 7 अपॉन x. इस x को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, √3 को 7 के पास भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 √3. क्लियर बेटा, ये हो गया x इक्वल टू 7 √3. हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर का हाइट हमें फाइंड करना है. तो आप फिगर देख के बताइए कि टावर का हाइट क्या है. अच्छा, इस x का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या h आ जाएगा हमारे पास, यस. सो पुट इन 1, जैसे हम x का वैल्यू 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू, यहाँ पे h इज इक्वल्स टू x √3. सो x इज व्हाट, x इज 7 √3 इंटू √3. तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, 7 √3 इंटू √3 इज 3. तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 21. ठीक है बेटा, h का वैल्यू क्या आ गया, h का वैल्यू 21 आ गया. लेकिन हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर. तो इस फिगर को देख के बताओ आप, टावर कहां से कहां तक है. तो पॉइंट E से लेके पॉइंट B तक ये जो है टावर का लेंथ है, यानी B इज द हाइट ऑफ द टावर. अब B किसके इक्वल है, B है h + 7 के इक्वल. तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू BE विच इज इक्वल टू h + 7. और h का वैल्यू हमने फाइंड किया, कितना आया, h का वैल्यू आया 21. सो 21 + 7 इज इक्वल टू 28 मीटर. क्लियर बेटा? सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक. तो सपोज करो ये हमारे पास लेक है. अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर हमारे पास ये लेक है और मान लो कोई एक टावर है, ये टावर, इसका हाइट है h.
टावर इसका हाइट है h, लेक से ऊपर टावर का हाइट है h, तो जब हम लेक के अंदर इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन का भी हाइट क्या होगा, उसका भी हाइट होगा हमारे पास h। यानी लेक के ऊपर जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट लेक के ऊपर जितना है, उसका रिफ्लेक्शन का जो इमेज बनेगा वाटर में, लेक के अंदर जो इमेज बनेगा उसका हाइट उतना ही रहेगा जितना लेक के ऊपर है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या है, so question is up at a point A 20 meter above the level of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 डिग्री। तो सपोज करो ये हमारे पास है लेक, इससे 20 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है A, तो ये 20 मीटर की हाइट पे पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ठीक है, जो कितने मीटर के ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है, कहां से, लेक से। So at a point A 20 meter above the lake of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड पे, तो इसका मतलब क्लाउड को कहां होना पड़ेगा, इस पॉइंट A से ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सपोज करो क्लाउड यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज क्लाउड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर बेटा, ये समझ में आया? उसके बाद हमने सपोज करो इसको हमने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, दिस इज लेक, दिस इज व्हाट, दिस इज लेक। इसके नीचे क्या है हमारे पास, वाटर। तो इसका रिफ्लेक्शन जब ऊपर जो ये हाइट है, अगर 20 मीटर हाइट यहाँ पे है तो इसका इमेज जो बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा, वो नीचे 20 मीटर हाइट के बनेगा। ठीक है बेटा, अभी अगर आप बताओ कि अगर ये 20 है तो यहां से लेके यहां तक ये वाला हाइट कितना होगा, तो ये भी 20 होगा। नेमिंग करेंगे A B C D एंड E। इसको मान लो जो DE है इसको मान लेते हैं हम H। अब इसको क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। यानी यहां से लेके क्लाउड अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट से लेके यहां तक है क्लाउड, इसका हाइट कितना है, h प्लस 20, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, वो भी h प्लस 20 हाइट का होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनेगा, दिस इज रिफ्लेक्शन, जिसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, h प्लस 20। क्लियर बेटा, समझ में आया? अभी मैंने आपको बताया कि लेक के ऊपर जितना भी हाइट रहेगा, लेक के नीचे भी जो इमेज बनेगा उसका जो इमेज बनेगा उसका भी हाइट उतना ही रहेगा। तो लेक के ऊपर हाइट कितना टोटल, 20 प्लस h, तो लेक के नीचे कितना होगा, 20 प्लस h। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? और ये बोल रहा है कि जो पॉइंट A था वहां से उसके रिफ्लेक्शन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A। ये पॉइंट A है और यहाँ पे क्लाउड है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, A इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है? तो अब इसमें हमें बताइए कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा है, ADE। सो पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ADE। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है AD, दिस पॉइंट इज लेट्स से F। सो ADF, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ADF। अब बताइए ट्रायंगल ADE में एंगल कितना है, ट्रायंगल ADE में एंगल है हमारे पास 30। सो tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या माना हमने, h। बेस हमें पता है क्या, नो, बेस हमें पता नहीं है, तो इस बेस को मान लो x। अगर यहां से लेके यहां तक x है तो ये A से लेके D के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा x। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो इस x को यहाँ पे ट्रांसफर करो, √3 को h के पास, तो x क्या आएगा, x हो जाएगा h√3। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? सो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADF। यहाँ पे हो गया, इसमें हमारे पास है कि एंगल कितना है, एंगल इज 60। तो आप बताओ tan 60, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको पता है कि एंगल के सामने जो भी हम, एंगल के अपोजिट में जो भी हमारे पास साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस 60 के लिए अपोजिट में कौन सा है, ये है FD, क्योंकि बेस इसका ये है, इसलिए टोटल हाइट क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 20। ये 20 हाइट है, ये हो जाएगा, और h प्लस 20 ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो एंगल 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 यहां से आएगा और h प्लस 20 यहां से आएगा। सो परपेंडिकुलर इज 20 प्लस
h प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस क्या है हमारे पास AD, जो किसके इक्वल है, BC के इक्वल, जिसको हमने x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। क्लियर, ये समझ में आया। हाँ, ध्यान देना इसमें जो एंगल 60 है, 60 के लिए हमारे ये 60 एंगल कौन से ट्रायंगल बन रहा है, ADF, इस वाले ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर का हाइट होगा यहां से लेके यहां तक टोटल होगा, यानी पॉइंट D से लेके पॉइंट F तक, विच इज इक्वल टू 20 प्लस h प्लस 20। क्लियर है। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 मिलकर 40 प्लस h डिवाइडेड बाय x। अच्छा, इस x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू है h√3, तो हम यहाँ पे रख देंगे h√3। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिखना इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इस h√3 को यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो ये √3 इसके पास जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 40 प्लस h। अब ये h यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2h में से एक h जाएगा, तो कितना बचे, सॉरी 3h में से माइनस h करेंगे तो ये बचेगा 2h इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से h क्या आएगा, यहाँ से h आ जाएगा 20। क्लियर है, h का वैल्यू क्या आएगा 20। क्या हमें h फाइंड करना था क्या, नो, हमें h नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A। ये पॉइंट A है और ये क्लाउड है, ये वाला क्लाउड है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज हाइपोटेनस, क्या है हाइपोटेनस। तो अब बताओ हमने क्या h फाइंड किया, h का मतलब परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर साइन इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या 30, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है h और हाइपोटेनस क्या है जो हमें फाइंड करना है AE। सो h अपॉन AE। सो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू h। h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू आया 20। सो दिस इज 20 अपॉन AE। इस AE को यहाँ पे ट्रांसफर करो, 2 को 20 के पास भेजो, तो AE क्या आ जाएगा, AE इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज 40। क्लियर है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द क्लाउड इज 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर। क्लियर बेटा, समझ में आया अच्छे से आपको। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। PQ कोई एक टावर है हमारे पास, सपोज करो लेट्स से दिस इज PQ अ टावर, और इसमें लिखा है क्या कि टॉप पॉइंट क्या है Q। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा P और यहाँ पे लिख दिया हमने Q। यहां तक समझ में आया। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे पॉइंट X है, लेट्स से दिस पॉइंट इज X, और इसका जो है टॉप पे Q पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली एबव X, यानी जो पॉइंट दूसरा Y है वो कहां पे है, 40 मीटर वर्टिकली एबव द X, यानी X पॉइंट से 40 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, यहां पे लिखा कि द पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली एबव द X, तो ये X है, इसके वर्टिकली एबव कितने 40 मीटर, तो यहां से लिखा 40 मीटर, तो यहां पॉइंट आ जाएगा क्या Y, दिस पॉइंट इज Y। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ टावर इज 45 डिग्री, यानी आप यहां से जो टावर Q है उसका टॉप, उससे कितना एंगल बन रहा है 45। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया ये ग्राफ कैसे बना। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें इस टावर का हाइट फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस PX, और हमें PX ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को मान लो X, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ये 40 मीटर है तो ये कितना होगा, तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो 40 मीटर। नेमिंग करेंगे, लेट्स से PXY, ये लेट्स से दिस इज Z, और इसको मान लो, हम इसको मान लेते हैं H। तो आप बताइए इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा, ट्रायंगल YZQ, ट्रायंगल YZQ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल XPQ, ट्रायंगल XPQ। YZQ में एंगल कितना है, YZQ में एंगल है 45। सो tan थीटा, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा H, ये H हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, बेस होगा YZ विच इज इक्वल्स टू XP, और XP को हमने क्या माना, स्मॉल x, तो ये हो जाएगा X, यानी परपेंडिकुलर है H और बेस क्या है, बेस है X।
tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो यहाँ से x 1 के पास जाएगा तो x इज इक्वल टू एच। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब आगे आते हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या है, XPQ, इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है 60, सो tan थीटा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अच्छा इस 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये टोटल पूरा P से लेके Q तक परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू H प्लस 40, सो हो जाएगा H प्लस 40 डिवाइडेड बाई बेस, तो बेस क्या है x। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? आगे tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा x का वैल्यू किसका इक्वल है, x इज इक्वल टू h, तो हम यहाँ पे रख देंगे h। क्लियर है, ये h यहाँ पे अगर चाहो तो आप लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब ये h √3 के पास जाएगा तो हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 40, इस h को यहाँ लाओ, यहाँ पे प्लस में, दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो √3h माइनस h इज इक्वल टू 40, यहाँ से हम √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, नहीं सॉरी h कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब ये क्या करेंगे, √3 माइनस 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, जब दूसरी साइड इसको शिफ्ट करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है इसलिए रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज हम किस नंबर से करते हैं, यहाँ पे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे, सो दिस इज व्हाट 40 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो एक इसका इक्वल दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 माइनस 1 इज 2, ये 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का इक्वल, जो 2 40 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 20, तो दिस इज व्हाट 20 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया h का वैल्यू क्या आ गया 20 √3 प्लस 1। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ। अब ये इक्वेशन देख के बताइए, अच्छा इसमें √3 का वैल्यू गिवन है, √3 का वैल्यू क्या है 1.73, तो यहाँ पे पुट कर लो, सो h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 प्लस 1, ये मिलकर कितना हो जाएगा, दिस इज 20 इंटू 2.73, दिस इज 2.73, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 एंड 5, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज 54.6 हाइट। ठीक है, ये हाइट आगे क्या है 54.6, ये h आया सिर्फ, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PQ, सो देयरफॉर ये PQ क्या हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, PQ विच इज इक्वल टू h प्लस 40, दिस इज h प्लस 40, h किसके इक्वल है, h है 54.6 प्लस 40 विच इज व्हाट, दिस इज 8 एंड this one is 0 6 4 and 9, so 94.6 मीटर, ये आ गया PQ, यानी हाइट ऑफ द टावर इज 94.6। क्लियर है, ये टावर का हाइट आ गया। दूसरा इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस PX, यानी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने h फाइंड किया, h कितना आया है, h आया है हमारे पास 54.6, और अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे तो x किसके इक्वल है, h के इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 54.6, देयरफॉर px विल बी, px इज इक्वल टू 50, px इक्वल टू x इक्वल टू h, दिस इज इक्वल टू 54.6 मीटर। क्लियर बेटा, समझ में आया अच्छे से आपको? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, px भी आ गया और pq भी आ गया, दोनों डिस्टेंस आ गए। क्लियर है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, An aeroplane is flying at a height of 300 मीटर above the ground। तो सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, लेट्स से ग्राउंड लेवल, इससे 300 मीटर की ऊंचाई पे, ये हमारे पास 300 मीटर के हाइट पे क्या है, एक एरोप्लेन flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both the bank of river in opposite direction are 45 and 60। ठीक है, 45 यानी यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है दूसरी साइड, अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट साइड में है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसलिए क्या करेंगे हम, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या है, एक है 45 और दूसरा 60, तो यहां से हो जाएगा क्या, दिस इज 45, तो बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 45 हो जाएगा, ठीक, दिस इज 60, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा 60।
क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ग्राफ को, मैं अब ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे लिखा गया है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड लेवल है 300 मीटर। सो जो एरोप्लेन है कितने हाइट पे है, वो है 300 मीटर की हाइट पे। और इसमें लिखा है कि फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स on both bank of river in opposite direction are 45 and 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहां बन रहा है और एक इस साइड, यानी दोनों अपोजिट साइड बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल क्या है, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, यहां तक समझ में? अब नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी, ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का विड्थ फाइंड करना है, यानी हमें ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमें ए सी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए सी। क्लियर? तो सपोज को ये क्या है, ए बी क्या है, दिस इज एक्स, और बी सी क्या है, दिस इज वाई। तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा, एक है ए बी डी, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सी बी डी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी बी डी। क्लियर बेटा? अब बताइए कि ट्रायंगल ए बी डी में एंगल कितना है, ट्रायंगल ए बी डी में है एंगल 45। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये BD विच इज गिवन टू बी 300 मीटर, और बेस क्या है, बेस है x। सो 300 अपॉन x, tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू 300 अपॉन x। इस x को यहां भेजेंगे 1 के पास, तो x इक्वल टू आ जाएगा 300 मीटर। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया? ओके, अब दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, CBD। इसमें एंगल कितना है, इसमें एंगल है 60। सो tan थीटा के प्लेस पे 60, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगेन BD हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज 300। सो 300 अपॉन बेस क्या है, बेस है y, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 300 अपॉन y। इस y को यहाँ √3 के पास ले जाओ और √3 को y के पास लाओ, तो y इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन √3। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे किससे, √3 से, √3 अपॉन √3। अब हमें आप ये बताइए कि ये √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3। इस 3 को जब 300 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। सो y इज 100 √3। क्लियर बेटा, ये समझ में आया आपको? तो x भी आ गया, y भी आ गया, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज AC व्हिच इज इक्वल टू x प्लस y। सो विड्थ ऑफ रिवर is equals to AC which is equals to x plus y। so x कितना आया, 300, the value of x is 300 and the value of y is 100 √3। तो इसमें से हम चाहे तो 100 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, √3 मीटर। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सपोज करिए कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, 15 मीटर। दिस इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 15 मीटर। So from the top of 15 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower, ये केबल टावर है और इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता है आपको कि ऊपर बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बेस ड्रॉ किया, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब पता, यहाँ से नीचे बन रहा है इसके फुट पे, वो कितना है, दैट इज 30 डिग्री। तो हमने इसको ज्वाइन किया, यहाँ से ये ग्राउंड हो गया। अब इसको नेमिंग करेंगे A B C D एंड E। अच्छा, अब हमें ये बताया बेटा कि अगर ये 15 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया क्या, दिस इज, लेट्स से दिस इज H, ये हो गया 15 मीटर। इसको हमने मान लिया क्या, x। अगर ये ED को हमने x माना है तो अब बताइए AB क्या होगा, ये भी x हो जाएगा। अब इसमें बताइए कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला है ABC ट्रायंगल ABC, और दूसरा क्या है, दूसरा ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD।
अब हमें ये बताया कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितना है, ए बी सी में एंगल है हमारे पास 60। सो tan थीटा, सो tan 60 किसके इक्वल होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें होता है परपेंडिकुलर क्या है, तो 60 के अपोजिट जो भी होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर h। बेस क्या है, बेस हमारे पास है AB, तो AB किसके इक्वल होता है, AB होता है CD के इक्वल, और CD का वैल्यू हमने क्या लिया x, तो AB क्या हो जाएगा, AB भी हो जाएगा x। सो h अपॉन x। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इस x को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पहले ट्रायंगल में हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABD। तो ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल है 30। ठीक है, सो 30 tan थीटा यानी tan 30। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस इज BD विच इज 15, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB जिसको हमने माना क्या है x। सो हो जाएगा 15 अपॉन x। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। इस x को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, √3 को 15 के पास भेजेंगे तो x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा 15 √3। क्लियर बेटा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। या फिर आप सपोज करो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इस x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें h मिल जाएगा। तो इसको करेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट क्या है, h इक्वल टू x √3, और x का वैल्यू हमने फाइंड किया क्या, 15 √3 इंटू x का वैल्यू क्या है, √3। सो √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, सो 15 इंटू 3। सो h क्या आ जाएगा, h आएगा 45। सो h इज 45 मीटर। हमने h किसको माना था, यहाँ से B से लेकर C तक का जो हाइट था वो क्या था, h। तो h आ गया क्या, 45 मीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। तो आप फिगर देख के बताइए कि टावर का हाइट क्या है। टावर का हाइट है पॉइंट C से लेकर पॉइंट D तक, CD। सो उसमें क्या है इंक्लूड, h प्लस 15। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h प्लस 15। h का वैल्यू हमने फाइंड किया क्या है, 45 प्लस 15, सो विच इज 60 मीटर। क्लियर बेटा, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है, ओके। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। तो सपोज करो ये हमारे पास वर्टिकल रॉड है, दिस इज वर्टिकल रॉड, और इसका शैडो बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम दे दो, इसमें एंगल नहीं है, सपोज दिस एंगल इज, ओके क्वेश्चन कहाँ गया, दिस इज द क्वेश्चन। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड और उसका शैडो है, इसका रेशो गिवन। अगर h मान लें इसको x मान लिया, तो h:x हमें गिवन है कितना, h:x इज 1:√3। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल रॉड, दिस इज वर्टिकल रॉड, और ये क्या है, ये इसका शैडो है, दिस इज शैडो ऑफ द रॉड। और इसको हमने यहां से ज्वाइन किया तो यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा, उस एंगल को नाम दे दिया थीटा। तो यही बता रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, यानी यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा। तो अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, उसके एडजेसेंट में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, तो tan का। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है, ये दे P अपॉन B विच इज इक्वल टू h अपॉन x, और ये रेशो में गिवन है कितना, 1:3। सो दिस इज 1/√3। tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, 30 डिग्री। क्लियर बेटा, समझ में अच्छे से। तो आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर के लिए हम अगले क्लास में अगले दिन मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।